हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों के डेली एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक्स हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल विकास जो आपका है, उसमें सबसे ज्यादा एक टॉपिक पूछा जा रहा है डेली दोनों शिफ्टों के अनुसार, विकलांगता। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं, डेली अलग अलग क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं। तो इसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपने टेस्ट लगाना है, आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि विकलांगता क्या होती है, विकलांगता किसे कहते हैं। तो देखिए, विकलांगता किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हर प्रकार की, जो कि किसी भी एक शरीर में आप ये इमेज को देखिएगा कि किसी भी तरह की जो कमी होना, जैसे कोई एक तरीके से बोल नहीं सकता, या किसी के पैर में चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, हाथों में कोई प्रॉब्लम होती है, बॉडी जो पार्टीशन होता है एक जो नॉर्मल बॉडी में रहता है वो आपको देखने को नहीं मिलता, तो उसे ही हम विकलांगता कहते हैं, कह सकते हैं उसे हम विकलांगता। तो जो कि विकलांगता जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं, अरे ये नॉर्मल सा टॉपिक है, हम तो कवर कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं और इसमें गलत कर दे रहे हैं। तो देखिए, जो कि सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो पर अंत तक बने रहना, स्किप मत करना वीडियो को, जो कि इससे क्वेश्चंस बनना है। तो जन्म के समय मौजूद विकलांगता, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आपको तुरंत देखना है, यहाँ पर चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात विकलांगता। जन्मजात विकलांगता किसे कह सकते हैं हम? एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझो कि जैसे कोई बालक होता है, ठीक है, तुरंत बालक हुआ है और उसके बाद जैसे उसके पैर, जैसे पैर कैसे होते, सीधे होते, कोई पैर टेढ़ा है, हाथ एक मतलब अलग है, तो इसे हम विकलांगता कह सकते हैं कि ये एक जन्मजात विकलांगता होगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया है कि जन्मजात विकलांगता कौन सी है। अब यहाँ पर जन्मजात विकलांगता कौन सी है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जन्मजात विकलांगता क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, जो कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। देखिए, डाउन सिंड्रोम के बारे में बाल विकास का जब हमने थ्योरी के साथ में डिस्कस किया था बाल विकास को, तो थ्योरी के साथ में हमने इसे पूरा डिटेल में जाना था। डाउन सिंड्रोम जो थे और बहुत सारी चीजें थी इसमें, तो हमने जिसे जाना था। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जैसे 23 जो कि गुणसूत्र होते हैं उसमें से एक की कमी या ज्यादा। जैसे कुपोषण क्या होता है, पहले कुपोषण आप लोगों को पता है, कुपोषण के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। जैसे कोई अधिक मोटा है या बहुत ज्यादा पतला है, हम उसे कुपोषित कह सकते हैं ना। तो उसी तरह एक डाउन सिंड्रोम होता है कि एक जो कि बालक होता है, जो तुरंत जन्मा बालक होता है, उसमें किसी भी चीज की कमी हो जाना या बढ़ोतरी हो जाना, उसे ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, वही मस्तिष्क पश्चात जो घात होता है वो क्या होता है, जो कि मानसिक रूप से अगर किसी बालक में किसी तरह की कमी है तो उसे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया है, विकलांगता की उस श्रेणी का नाम बताएं जिसे दूसरों के लिए पहचानना, स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। तो कौन सी श्रेणी है, तो जो कि होती है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श विकलांगता। आदर्श विकलांगता जो कि एक ऐसी विकलांगता है जिसे दूसरों के लिए पहचानना, स्वीकार करना मुश्किल होता है। इसमें समझ में नहीं आता है कि बालक में किस चीज की कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आदर्श विकलांगता कौन सी है। तो कौन सी होती है आदर्श विकलांगता, जो कि होती है ऑप्शन नंबर ए, डिस्लेक्सिया। इसे एक आदर्श विकलांगता कहा जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें किसी तरीके की ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम लोगों को सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, जो कि इससे क्वेश्चंस बनना है तो सिर्फ ऑप्शन आंसर को याद रखते जाना, क्योंकि इससे आएंगे ही आएंगे आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना, बिल्कुल टेस्ट जरूर लगाना और ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इतना पढ़ लिए तो जो कि विकलांगता वाला टॉपिक है, इससे यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, अलग से दूसरी वीडियो देखना ही मत एग्जाम का। यदि बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ स्तर 50 से 55 के बीच है तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे, बताइए। जो कि IQ, इससे भी हमने पूरा डिस्कस किया है पहले ही, क्या होता है इसके बीच की जो इस श्रेणी में कैसे रखा जाता है, इसे भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर तो मुझे आप ही लोग बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए इसका फटाफट से। तो जो कि इसे हल्का, ये एक नॉर्मल तरीके का हो सकता है, जो विकलांगता इनमें होती है वो एक नॉर्मल तरीके की होती है। वहीं अगर यहाँ पर इसका जो श्रेणी क्रम जो होता है वो अगर यहाँ पर 70 से 80 के बीच में हो तो इसे गंभीर कह सकते हैं, ठीक है, मध्यम भी नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। नेक्स्ट है कि बौद्धिक विकलांगता में एक आनुवांशिक विकार पाया जाता है जिसे कहा जाता है, बताइए। बौद्धिक विकलांगता जो कि होती है इसमें आनुवांशिक एक विकार पाया जाता है, उसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, जैसे कि विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? विश्व विकलांगता दिवस, ये बिल्कुल आ सकता है। तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बहुत से लोग इसका 2 अप्रैल राइट आंसर कर देते हैं, याद में रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ADHD किस प्रकार का विकार है। आप देखिए, अब इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि ADHD क्या होता है। तो देखिए, A से याद रखिएगा अटेंशन, D से याद रखिएगा डेफिशिएंट, H होता है, S से याद रखिएगा हाइपर एक्टिविटी, D से याद रखिएगा डिसनाइड। तो इसका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म, जो कि इसका करेक्ट आंसर किस प्रकार का है। तो एक ये मानसिक विकार है, क्या है? मानसिक विकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीजों को एक निश्चित क्रम में रखना किसका सूचक है। तो चीजों को निश्चित क्रम में रखना जो कि सूचक होता है वो होता है OCD का। क्या होता है? OCD का, जो कि होता है मनोग्रसित बाध्यता विकार, ठीक है। ये हिंदी में पूछता है इसका कई बार। नेक्स्ट है कि एक विकार जिसे बौद्धिक विकलांगता के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, वह है, क्या है ये? तो जो कि होता है डाउन सिंड्रोम। मैंने पहले भी बताया कि इससे क्वेश्चंस बनना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि जो विश्व विकलांगता दिवस को 2 अप्रैल कर दे रहे हैं और जो विश्व ऑटिज्म दिवस है उसको 3 दिसंबर कर दे रहे। तो याद रखिएगा, विश्व जो विकलांगता दिवस होता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए, इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आना है एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चंस को अगर आप अटेंड किए हो तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पर बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।